Good morning, students. Hope you all are doing well at home. Stay healthy and stay safe and stay at home. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में ही आज हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स की. Resistance to disease in host plants is a condition in which the plant overcomes the pathogen's attack and thus suffers little or no injury. That means जो plant है वो resist करता है disease development को और इसलिए क्या होता है disease या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है. That is the plant defends itself against the attack of pathogenic enemy. Different plants defend themselves in different ways. Each kind of plant probably employs different defense mechanism against each of the pathogen that attack it. That means हर एक प्लांट का अपना एक अलग डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिससे कि वो रेजिस्ट करता है पैथोजन को एंटर होने में या डिजीज़ को डेवलप होने के लिए. Most of the mechanisms of defense the plants possesses develop after the pathogen attacks are considered to be genetic in nature. That is, the resistance or defense is hereditary character of a plant. That means अधिकतर जो resistance है वो genetic रेजिस्टेंस होता है जो कि होस्ट को या प्लांट को बताता है कि उसको क्या करना चाहिए डिफेंस के लिए. देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस यूज्ड बाय द प्लांट्स. फॉर कन्वीनियंस सच मैकेनिज्म्स कैन बी कंसिडर्ड अंडर द टू ब्रॉड हेड्स, स्ट्रक्चरल डिफेंस एंड बायोकेमिकल डिफेंस. सो टुडे इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे ओनली डिफेंस स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म की. ओके. So to start with, the host pathogen interaction is defined as how microbes or viruses sustain themselves within host organisms on a molecular, cellular, organismal or population level. यहाँ पर मैंने माइक्रोब्स और वायरसेस लिखे हैं बिकॉज वायरसेस जो क्या हैं दे आर एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स. What is the significance of host pathogen interactions? अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. सो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प साइंटिस्ट and researchers to understand disease pathogenesis, the biology of one or many pathogens as well as the biology of the host. मतलब ये हमें पैथोजन की बायोलॉजी में दैट मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन उसके बारे में जानने में एज वेल एज द होस्ट के बारे में जानने में भी कि वो कैसे रिएक्ट करता है इसको हेल्प करता है. Plant microbe interaction. Plants are constantly encounter both the biotic and abiotic stress. That means plants में किस किस के स्ट्रेस है. बायोटिक दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर डिजीज डेवलप किससे हो सकती है एबायोटिकली भी हो सकती है. सो प्लांट भी अंडर स्ट्रेस रहता है. ओके. बोथ एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के स्ट्रेस में रहता है. देयर इज ए कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन द पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड द होस्ट प्लांट, द आउटकम ऑफ विच डिटर्मिन्स रेजिस्टेंस और डिजीज. ओके. दोनों के बीच में वॉर चलती रहती है. विन विन और जो विन करता है दैट मीन्स यदि होस्ट विन करता है तो डिजीज नहीं होगी और पैथोजन विन करता है तो डिजीज होगी. एज सिंपल एज दैट. Plants secrete various organic compounds resulting in a nutritionally enriched environment favorable for the microbial growth. Okay. As a result, plants are heavily colonized with a diversity of microbes whose reservoir is primarily the soil. Microbes that colonize plants are called either epiphytes, colonize plant surface, or endophytes, colonize plant interior part. That means जो microbes plants के अंदर surface पर ही colonize करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं epiphytes, और कुछ कहलाते हैं endophytes जो कि कहाँ colonize करते हैं plants के अंदर के tissues में. Microbial communities influence plants direct and indirect ways. Plants and microbes can have variety of interactions including pathogenic, symbiotic and associative. ये तो आपको सबको भी पता है. या तो ये इनकी रिलेशनशिप क्या होगी, पैथोजेनिक होएगी मतलब डिजीज़ डेवलपमेंट होएगा, या फिर सिम्बियोटिक होएगी जैसे कि आप रूट नोड्यूल्स के अंदर देखते हैं कि दो बोथ आर बेनिफिटेड, या फिर ये एसोसिएटिव होएगी, दोनों एक दूसरे के एसोसिएशन में रहेंगे. नेक्स्ट, पैथोजेनिक रिलेशनशिप. The extracellular space between cell wall and plasma membrane
acts as a first battlefield between the plants and the pathogen। क्योंकि सबसे पहले एंट्री अपन कई बार देखते हैं ना कहाँ कि माइसीलियम इज प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस, दैट मीन्स या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दैट मीन्स वो क्या है, वहाँ पर सबसे पहले पैथोजन की एंट्री होती है। तो ये स्पेस कौन सी है, बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस that colonize the living plant tissues are encased in this narrow region in the initial step of the infection. They are encased in this narrow region in the initial step of infection. Therefore, the apoplastic region is an interface which mediates the first crosstalk between the host and the pathogen. ये जो region है ना between the membrane, cell wall and plasma membrane, ये क्या कहलाता है, apoplastic region। तो it is the interface, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मीडिएट, मतलब पहला जो क्रॉस टॉक मीन्स पहला जो इनिशियल दोनों के बीच में है कि भी क्या होगा या वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर वॉर जाएगी, वो कहाँ पर होता है, इन दिस एपोप्लास्टिक रीजन के अंदर। The secreted proteins and other metabolites derived from both host and pathogen interact in this apoplastic region and govern the final relationship between them. That means जो भी proteins या metabolites हैं वो यहाँ पर secrete होते हैं और वो decide करते हैं कि आगे future क्या होगा। Types of pathogens based on the effects. दैट मीन्स कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं, नेक्रोट्रॉफी मतलब प्लांट सेल्स जो होती हैं वो उनसे किल हो जाती हैं ऐसे पैथोजन से। बायोट्रॉफी, प्लांट सेल्स रिमेन अलाइव। एंड हेमी बायोट्रॉफी, प्लांट सेल्स इनिशियली अलाइव एंड लेटर दे आर किल्ड। ओके, नाउ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। यदि होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन की बात करें तो इसके हम दो वेज देख सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। दैट मीन्स आप इस आधे पोर्शन के अंदर आप देखेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म है तो क्या है, डिजीज़ डेवलप नहीं होगी, दे आर नो सिम्टम्स। और इधर जस्ट हाफ में देखेंगे डिजीज़ डेवलपमेंट इन प्लांट्स। दैट मीन्स यदि इफ देयर इज़ नो डिफेंस मैकेनिज्म और द होस्ट इज़ नॉट सक्सेसफुल टू गेट द ओवरकम द पैथोजन, देन द डिजीज़ डेवलप्स। नाउ जो भी डिफेंस मैकेनिज़्म है हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, इस वीडियो में और हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल दोनों के ही अंदर क्या होता है, एक तो प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज़्म होएगा या प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं, और फिर कुछ होंगे डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप्ड आफ्टर द अटैक ऑफ पैथोजन, जो कि कब डेवलप होंगे, पैथोजन के अटैक होने के बाद। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिफेंस के अंदर। प्लांट्स ऑलरेडी हैव स्ट्रक्चर्स दैट डिफेंड द होस्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ द पैथोजन। ऑन द अदर हैंड सम स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप आफ्टर द इन्फेक्शन। इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स, प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर एंड डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप्ड आफ्टर द अटैक ऑफ द पैथोजन। नाउ रिगार्डिंग द प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले इसमें है क्यूटिकुलर वैक्स। आपको पता होगा क्यूटिकल होती है सबसे बाहर और उसके ऊपर भी क्या होता है, क्यूटिकुलर वैक्स की एक लेयर लगी रहती है। तो इन सब की क्या है, जो भी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं प्लांट्स के अंदर उनकी सबका अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो वैक्स मिक्सचर्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स डिपॉजिटेड ऑन द क्यूटिकुलर सरफेस विच इज़ टफ टू प्ले डिफेंसिव रोल बाय फॉर्मिंग हाइड्रोफोबिक सरफेस। हाइड्रोफोबिक मीन्स रेपेलेंट ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पर क्या पानी ठहर नहीं पाता। और आपको जैसे पता है जो यदि कुछ भी स्पोर्स गिरते हैं तो दे नीड वाटर टू जर्मिनेट, तो ये वैक्स क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ हाइड्रोफोबिक सरफेस। ड्यू टू दिस पैथोजन डज नॉट गेट सफिशिएंट वाटर टू जर्मिनेट और मल्टीप्लाई। फैटी एसिड नेचर और वैक्स रिड्यूसेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बाय मैनी पैथोजेंस। देन कम्स द क्यूटिकल थिकनेस। तो सबसे ऊपर बाहर की परत पे क्या है, क्यूटिकल वैक्स जो कि इनहिबिट करता है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, क्यूटिकल की थिकनेस। थिक क्यूटिकल ऑन लीव सरफेस ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ पैथोजन। नाउ थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल्स। अब यदि उसने वैक्स भी पार कर लिया, क्यूटिकल भी पार कर लिया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल्स। Tough and thick outer wall of epidermal cells directly prevent the entry of the pathogen. The presence or absence of silicic acid in the cell wall show various in resistance to penetration to pathogen. Rice plant epidermal cell walls have silica layer which is seldomly penetrated by the pathogen. Okay, तो जो thickness of epidermal walls हैं, स्पेशली राइस प्लांट्स के अंदर जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है, ये देखो इतनी मोटी सिलिका लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल्स पे। और
और इसके थ्रू एंटर होना पैथोजन के लिए बहुत मुश्किल है। इस तरफ आप देख सकते हैं क्यूटिकल है, उसकी थिकनेस से भी जो पैथोजन है उसके लिए मुश्किल होता है एंटर होना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल ओपनिंग्स। नेचुरल ओपनिंग्स क्या होती हैं? यदि जैसे हमने पहले वीडियोस के अंदर देखा था कि जो पैथोजन है वो कहाँ से एंटर होता है, नेचुरल ओपनिंग्स लाइक स्टोमेटा से या लेंटिसेल से। तो इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है जिससे कि वो उसमें एंटर ना हो पाए। सपोज द नेचुरल ओपनिंग लाइक स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स डिसाइड द fate of the entry of the pathogen. In some citrus variety have small and narrow opening of the stomata that restrict the entry of the citrus canker bacteria. Apple varieties which have small lenticels prevent entry of pathogen, while those having large opening easily allow pathogen to enter. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स का स्ट्रक्चर है वो भी प्रिवेंट करता है पैथोजन को एंटर होने में। ये डिफरेंट एंट्रीज़ हैं कि प्लांट जो पैथोजन है वो किस तरह से हो सकता है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन है, दैट मीन्स कि वो जो डायरेक्ट उसके अंदर किस तरह से एंटर हो रहा है। देन उसके बाद है ये पेनिट्रेशन टू द नेचुरल ओपनिंग, और उसके बाद है पेनिट्रेशन टू द नेचुरल जो भी वुंड्स या कट्स बन जाते हैं उससे हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप्ड आफ्टर द अटैक ऑफ पैथोजन। तो अभी तक तो हमने बात की डिफेंस स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है हमारा कि जो पैथोजन के अटैक होने के बाद प्लांट के रिएक्शन से कौन से डिफेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। सो पहला है डिफेंस रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म। अब वो साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, सपोज वो सारे बैरियर्स पार करके, तो साइटोप्लाज्म कैसे एक्ट करेगा। तो अब देखिए नेचर, मतलब उसने यदि वो क्यूटिकल से भी पार हो गया, फिर वो एपिडर्मल लेयर से भी पार हो गया, तो फिर नेक्स्ट डिफेंस कहाँ पर आ रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्वेडेड सेल सराउंड्स द हाइफे ऑफ द पैथोजन and nucleus of the host cell gets stretched to break into two. That means the cytoplasm of the invaded cells सराउंड्स द हाइफे ऑफ द पैथोजन। अब जो ये जिसके अंदर पैथोजन घुसा है ना जिस साइटोप्लाज्म में, उसका जो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म क्या करता है, वो हाइफे को सराउंड कर लेता है और एक शीथ बना लेता है उनके चारों तरफ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्वेडेड सेल सराउंड्स द हाइफे ऑफ द पैथोजन एंड न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल गेट्स स्ट्रेच्ड एंड ब्रेक इनटू टू। In some cells, cytoplasm and nucleus of the infected cell gets enlarged. Cytoplasm become granular and dense. This causes disintegration of the pathogen mycelium and hence invasion stops. Example, it can be seen in weak pathogen like Armeria and some mycorrhizal fungi. Then cell wall defense structure. Cell wall thicken in response to pathogen by producing cellulose material, thus preventing entry of the pathogen. तो जो सेल वॉल है वो भी दोबारा नया सेल्यूलोज क्या करती है, सिक्रीट करती है और एंट्री को रोक देती है। देन amorphous fibrillar material developed by the outer cell wall of parenchyma cell trap the bacteria and stops its multiplications. Then callose papillae deposited on the inner cell wall. These papillae with the phenolics forming sheath around the hyphae, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय टिश्यूज़। ओके, अब साइटोप्लाज्म लेवल पे भी हो गया, सेल वॉल लेवल पे भी हो गया, अब टिश्यूज़ के अंदर उसके बाद भी यदि एंट्री होती है तो टिश्यूज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो पैथोजन की ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो फॉलोइंग 4 development takes place after the penetration of pathogen. First, gum deposition. Plants produce variety of gummy substances around lesions or spots due to infection. These gummy substances inhibit progress of pathogen. Example, stone fruit. तो ये gum deposition होता है जिससे कि वो उसको पैथोजन को फैलने से रोकते हैं। Then comes the abscission layer. आपको सबको ही पता है abscission layer कब बनते हैं, at the time of abscission, जबकि मेच्योरिटी के टाइम पे। पर यदि पैथोजन की एंट्री रोकने के लिए भी एब्सिशन लेयर बनती है। दिस लेयर इज फॉर्म टू सेपरेट राइपन फ्रूट एंड ओल्ड लीव्स फ्रॉम द प्लांट, बट इन स्टोन फ्रूट दिस लेयर इज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस। दिस लेयर फॉर्म्स गैप बिटवीन 1 or 2 layers of middle lamella surrounding the infected loci, which become unsupported, shrivels, dies and fall along with the pathogen. That means
इस पहले डायग्राम में तो आप देख रहे हैं गम डिपोजिशन है, जाइलम वेसल्स हैं और गम डिपोजिशन हो गया है। सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे कि अब एब्सिशन लेयर क्या करती है, पैथोजन का लिविंग सेल से जो उनका कनेक्शन है जिससे वो न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि एब्सिशन लेयर बन गई और वो एब्सिशन लेयर इस के कारण वो न्यूट्रिशन ड्रॉ नहीं कर पाते और जो पैथोजन है वो क्या होता है, स्टार्व्ड हो जाता है और मर जाता है। Then tylosis. Tylosis are outgrowth of protoplast of adjacent live parenchyma cells producing into xylem vessels through pits under stress or in response to attack by the vascular pathogens. Tylosis formations blocks the xylem vessels, obstructing flow of water and resulting in wilting of the symptoms. तो जैसे ये टाइलोसिस किससे बने, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आउटग्रोथ्स होती हैं पैरेन्काइमा सेल्स की और ये क्या करती हैं, xylem vessels को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है वो स्टॉप हो जाता है और क्या होता है, विल्टिंग हो जाती है सिम्टम्स की। देन फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, उसके अलावा होस्ट फॉर्म्स मल्टी लेयर्ड कॉर्क सेल्स, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये कॉर्क होता है, कॉर्क किससे बनता है, कॉर्क कैम्बियम से बना हो तो मल्टी लेयर्ड कॉर्क बन जाता है इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। दीज लेयर्स इनहिबिट द फर्दर इन्वेजन by the pathogen and also block the flow of toxic substances secreted by the pathogen. Example, soft rot of potato caused by rhizopus, potato tuber disease caused by rhizoctonia, scab of potato caused by Streptomyces scabies and necrotic lesions on tobacco caused by TMV. तो ये आप पोटैटो ये डायग्राम देख रहे हैं कि इससे में क्या बन गई, मल्टी लेयर्ड कॉर्क लेयर्स बन गई हैं, कॉर्क सेल्स बन गई हैं। ये भी एक क्या है, तरीका है डिजीज डिफेंस मैकेनिज्म का। देन फॉर्मेशन ऑफ नेक्रोसिस। In this defense, host nucleus moves towards pathogen when pathogen comes in contact with the host protoplasm. Nucleus of host disintegrates and turns into brown granules. अब क्या है, जब host और pathogen है तो host का जो nucleus है वो disintegrate हो जाता है और brown granules which accumulates around the pathogen later disappearing throughout the host cytoplasm. और वो जो granular protoplasm है host का वो किसको surround कर लेता है, pathogen को। Cell membrane swells and finally cell burst and dies. अब नेक्रोसिस का क्या मतलब है, डेथ ऑफ सेल। तो जो प्लांट है वो कैसे डिफेंस करता है, सेल को मार कर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन स्वेल्स एंड फाइनली सेल बर्स्ट एंड डाइज। दिस लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैथोजन न्यूक्लियस इनटू होमोलोगस मास एंड साइटोप्लाज्म बिकम डेंस। तो इससे क्या होएगा, जो होस्ट का पैथोजन का जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देयरफॉर पैथोजन फेल्स टू ग्रो बियॉन्ड द नेक्रोटिक स्पॉट। तो जो ये डेड सेल्स हो गए उसके आगे उसके फर्दर जो है पैथोजन मूव नहीं कर पाता और उसका जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाता है, चेक हो जाता है। देयरफॉर द पैथोजन फेल्स टू ग्रो बियॉन्ड नेक्रोटिक स्पॉट्स और डेड सेल्स एंड फर्दर ग्रोथ ऑफ द पैथोजन गेट स्टॉप। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लीफ के अंदर क्या है, ये नेक्रोटिक टिश्यूज़ आपको साफ नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।